हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज इस वीडियो में हम लोग बाय बैक ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2009 में आया हुआ है। 4 सेट ऑलरेडी इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये हमारा 5वां सेट रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स जिसके पास इसकी एंट्रीज बिल्कुल नहीं पता, रूल्स नहीं पता, बायबैक्स में कंपनीज एक्ट के कौन कौन से प्रोविज़न फॉलो होते हैं ये भी नहीं पता, तो वो लोग भी अगर 4-5 सेट सॉल्व करेंगे तो हर सेट में मैं इसके रूल्स, प्रोविजंस और एंट्रीज के बारे में डिस्कस करता हूँ कि किस पार्टिकुलर थिंग्स के लिए कौन सी वाली एंट्री फॉलो करनी पड़ती है और बायबैक करने के लिए हम लोगों को कंपनीज एक्ट के कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर सिर्फ एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज में हम लोगों को जनरली 6 एंट्रीज फॉलो करनी पड़ती है। ये बात मैं हर सेट में बोलता हूँ कि हम लोग सबसे पहले ड्यू की एंट्री करते हैं कि कितने का बायबैक किया जाएगा। अगर बायबैक प्रीमियम में हो रहा है तो प्रीमियम एडजस्ट करने की एक एंट्री होगी। फंड से पैसा निकालकर हम लोग प्रीमियम एडजस्ट करते हैं। बायबैक का प्रोसेस एज पर कंपनीज एक्ट 2 तरीके से फॉलो हो सकता है। आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं। जब भी आप फंड से पैसा निकालकर बायबैक करेंगे तो आपको एक नया फंड बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर आप आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स भी बायबैक कर सकते हैं। तो अगर फ्रेश इशू होगी तो उसके लिए भी एक जर्नल पास करना पड़ेगा। अगर कोई एसेट्स या इन्वेस्टमेंट बेचा जाता है फंड मैनेज करने के लिए तो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेचने की एक एंट्री होती है, और ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद जितने का बायबैक ड्यू किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करके बायबैक की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो ये सारी एंट्रीज को लेकर और इसके रूल्स को ध्यान में रख के हम लोग ये सम्स पढ़ रहे हैं। बहुत ही छोटा सा सम्स है, केयरफुली देखेंगे तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। सम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ है, सराउंडिंग में कभी कभी नॉइज भी क्रिएट हो जाता है तो हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। मेंशन किया, डिलाइट लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 60,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 10 रुपये का 25% अगर आप निकालोगे तो 2.5 आएगा, और 60,000 से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1,50,000, और 60,000 इंटू 10 करेंगे तो अपने को मिलेगा फेस वैल्यू 6 लाख का, मतलब 6 लाख का बायबैक होगा और 1,50,000 प्रीमियम के साथ बायबैक होगा। यहाँ पर एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा जो कि पिछले 4 सेट में हम लोगों ने देखा है कि बायबैक के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि कंपनी का जितना भी पेड अप कैपिटल है उसका 25% शेयर्स का ही बायबैक किया जा सकता है। लेकिन इस सम्स में कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल नहीं दिया है, सिंपली बता दिया है कि 60,000 शेयर आपको बायबैक करने हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब भी दी रहती है तो ये माना जाएगा, ये आप समझोगे कि कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स को फॉलो करके ये आपको बता रहा है कि इतना शेयर आपको बायबैक करना है। तो ये हम लोग ड्यू की एंट्रीज में ले लेंगे। 60,000 इंटू 10 फेस वैल्यू में 6 लाख, और 60,000 इंटू 2.5 1,50,000 प्रीमियम के साथ बायबैक होगा। अब इस काम के लिए आगे मेंशन कर रहा है, फॉर दिस पर्पज 5,007.5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 एट पार, मतलब 5,007.5% डिविडेंड का रेट दिया है प्रेफरेंस शेयर का। 100 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर हम लोगों को इशू करना है। तो 5,000 इंटू 100 आप करोगे तो आएगा 5 लाख। 6 लाख फेस वैल्यू का आपको बायबैक करना है, जिसमें 5 लाख रुपये आप कहाँ से मैनेज कर रहे हो, शेयर इशू करके। तो अभी जो मैंने रूल्स के बारे में बात की, बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर व्यूअर हैं जो 4 सेट ऑलरेडी देख कर आए हैं वो ये जान गए कि 6 लाख का बायबैक करना है, उसमें से 5 लाख हम लोग शेयर इशू करके कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो 1 लाख और जो बचेगा वो 1 लाख का हम लोगों को फंड से पैसा मैनेज करना पड़ेगा, और फंड से पैसा लेने के बाद हम लोगों को एक नया फंड क्रिएट करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से। आगे मेंशन किया, द कंपनी हैज 90,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वाले फंड में 90,000 है। 80,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, मतलब फंड में पैसा है प्रॉफिट एंड लॉस का 80,000। 1,20,000 इन कैपिटल रिजर्व एंड 1 लाख इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। इतने सारे फंड रिजर्व एंड सरप्लस के कंपनी के पास में हैं। इट डिसाइडेड टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑल्सो, मतलब जब आपको जरूरत पड़े तो आप प्रॉफिट एंड रिजर्व से पैसे निकाल कर भी अपना मेंटेनेंस कर सकते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ट्रांजेक्शन हैव बीन ड्यूली कैरिड आउट। अब हम लोगों को इसमें सिर्फ जर्नल देना है। जर्नल के लिए देखिए फर्स्ट एंट्री क्या बनाई गई है, इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड जर्नल। डेट नहीं था, डेट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। फर्स्ट एंट्री की गई है ड्यू की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप लोग ऑन कॉपी इसको लिखोगे
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके सामने ब्रैकेट में ना आप मेंशन कर देना 60,000 इंटू 10, तो आपको क्लियर रहेगा कि फेस वैल्यू इसमें लिखा गया है कितना, 6 लाख। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम ऑन बायबैक के ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना 60,000 इंटू 2.5, या फिर जो 6 लाख यहाँ अमाउंट है उसका 25%, तो आपको मिल जाएगा कितना, 1,50,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, 7,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना होगा। ये ड्यू की एंट्री है, आप नरेशन पढ़ के देख सकते हैं। Being the amount due on 60,000 equity share of ₹10 each at a premium of 25% on buyback as per board resolution number ... dated ... ये एक फॉर्मेलिटीज वाली नरेशन हम लोगों को नीचे लिखनी पड़ती है। इसके बाद सेकेंड एंट्री किया गया शेयर इशू का, प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना बैंक के 5,000 इंटू ₹100, 5,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹100, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कितने का, 5 लाख का। नरेशन पढ़ेंगे तो और आपको क्लियरेंस मिलेगा। बीइंग द इशू of 5,000 7.5% preference share at the rate of 100 each as per board resolution number ... dated ... शेयर इशू हो गया। अब 6 लाख का हम लोगों को बायबैक करना था, फेस वैल्यू कंसीडर होता है सिर्फ, यहाँ पर 6 लाख का बायबैक करना था, उसमें से 5 लाख का शेयर इशू हो गया, तो 1 लाख हम लोगों को फंड से निकालना पड़ेगा। अब फंड के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो 2 फंड को यूज किया गया है, सम्स में मेंशन भी था कि आप प्रॉफिट एंड रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। तो जनरल रिजर्व से लिया गया 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया 60,000। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सम्स में देख रहे हो जनरल रिजर्व में है 90,000। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जनरल रिजर्व से पूरा 90,000 ले लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 10,000 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर जनरल रिजर्व से 40,000 लिया गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से 60,000 लिया गया और दोनों को मिलाकर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया गया कितने का, 1 लाख का। और ये वर्किंग नोट में भी लिख कर दिखा दिया गया होगा। एट द एंड ऑफ द सम्स हम लोग देख लेंगे कि ये 1 लाख का फिगर वर्किंग में कैसे निकाला गया है। नरेशन मेंशन कर दिया, बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इसके बाद सम्स में कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचने का जिक्र नहीं था, वो एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो आपका ड्यू किया गया था बाईबैक के लिए वो प्रीमियम में ड्यू हुआ था, तो ये जो प्रीमियम का 1,50,000 है ये भी हम लोगों को फंड से मैनेज करना पड़ता है। तो ये एडजस्ट करने के लिए एक एंट्री की गई है प्रीमियम एडजस्टमेंट की। आप सम्स में देखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम में था 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ से पूरा निकाल कर प्रीमियम एडजस्ट होगा और 50,000 और की जरूरत पड़ेगी तो 50,000 रुपया ले लिया गया है जनरल रिजर्व से। और देखिएगा यहाँ पे एंट्रीज बनाया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। अभी आप समझ गए होंगे कि जनरल रिजर्व में 50,000 क्यों छोड़ा था ऊपर में, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट करना था। तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए जनरल रिजर्व से पैसे ले लिए कितने, 50,000। ये दोनों मिलाकर प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्ट हो गया कितने का, 1,50,000 का। बीइंग द प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये कितने एंट्रीज फॉलो कर लिए आपने, 4। एक हो गया ड्यू का एंट्री, एक हो गया शेयर इशू का, एक हो गया CRR क्रिएट करने का और एक हो गया प्रीमियम एडजस्ट करने का। एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेचने का कोई जिक्र नहीं था तो वो एंट्री नहीं होगी। अब इसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बायबैक के लिए जितना ड्यू किए थे इक्विटी शेयर होल्डर को उतना पेमेंट करके बायबैक का काम कंप्लीट करेंगे। ड्यू कितने से हुआ था इक्विटी शेयर होल्डर, 7,50,000 आप फर्स्ट एंट्री में देख रहे हो। अब लास्ट एंट्रीज की हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तो मेंशन किया है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 7,50,000। Being the amount due to buyback is paid to the equity shareholder, 7,50,000 का पेड करके बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट किया गया। वर्किंग नोट में वही पॉइंट लिखी गई जो हमने सम्स डिस्कस करने के समय आपको बताया था, सम्स पढ़ने के समय भी, कि फेस वैल्यू ऑफ बायबैक आपका 6 लाख का है। इसमें फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड 5 लाख की है। मैं तीसरी बार ये बोल रहा हूँ कि इसमें, और हर सेट में ही बोलता हूँ कि यहाँ पर जब हम लोग CRR का या फ्रेश इशू का कंसिडरेशन करते हैं तो फेस वैल्यू पे करते हैं। तो 6 लाख का बायबैक करना था, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ, तो 1 लाख रुपए जो कम पड़ेंगे उसके लिए हम लोगों को CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सम्स आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको आप नोट करके रख लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देख रहे हैं 2011 का। आप लोग सेल्फ अगर इसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट में मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला सम्स भी मैं डिस्कस करके दे दूं। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें, नहीं समझ में आएगा तो जब इसके डिस्कशन में दूंगा तो आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं।
तो मिलते हैं हम लोग एक नए डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।